सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमिर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है सीडेक नेक्स्ट बैच अनाउंस। तो मार्च की बैच अनाउंस हो चुकी है, बुकलेट रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सीकेट एग्जाम कब होने वाली है, लास्ट डेट क्या फॉर्म फिलिंग की, कब एकदम मार्च का बैच चालू होगा, सिलेबस क्या है, लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस है, उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मैं नॉन IT वाला स्टूडेंट एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट बुकलेट में आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में इस वीडियो की मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रखी है, कितनी 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करो। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यार बहुत लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होता कि सुमिर भाई सीडेक क्या होती है और ये सीकेट एग्जाम क्या होती है। तो सीडेक देखना एक 6 महीने की कोर्स होती है भैया, जो इनके इंस्टीट्यूट्स में होती है, जहाँ पे तगड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग कराई जाती है। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है जो अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। इसी के साथ साथ इन्हीं के सेंटर्स में अच्छी कंपनीज आके प्लेसमेंट्स होती है। पहले 80-90% प्लेसमेंट होती थी, अभी से अपना रिसेशन के कारण 40 से 50% प्लेसमेंट है, लेकिन इनकी तैयारी बहुत तगड़ी कराई जाती है। IT स्टूडेंट्स भी इसमें जाते हैं और नॉन IT भी इसमें जाके खुद को IT की जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे सीखते हैं। पर सीडेक में कोई भी डायरेक्ट जाके एडमिशन नहीं ले सकता। इसके लिए जैसे बाकी GEE के एग्जाम्स होते हैं, इनका भी एक सीकेट करके एग्जामिनेशन होता है, उसको दे के जो अच्छे रैंक लाता है वो इनके टॉप इंस्टीट्यूट में जाता है। तो अगर आप इनकी फीस कुछ होती है 70,000 से 80,000 लाख रुपए, तो अगर इनके टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो यार उतना वर्थ इट होता है। तो अपनी तगड़ी तैयारी करनी है ताकि आप इनके टॉप इंस्टीट्यूट में जा पाओ। ये था बेसिक सीडेक क्या होता है, सीकेट क्या होता है। अब आगे देखते हैं एक और चीज़। तो यार सबसे पहले आ जाते हैं सीकेट एग्जाम्स की डेट पे। तो यार देखो, इनकी फॉर्म फिलिंग जो है सीकेट एग्जाम्स के लिए वो शुरू हो गई है 6 दिसंबर से ही, और ये 3 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम होने वाली है 13 और 41 जनवरी को, पर कभी कभी ये डेट टेंटेटिव होती है, कभी कभी थोड़ी सी पोस्टपोन कर देते हैं ये। तो आपको एग्जैक्ट अभी तक तो ये मान के चलना कि 13 और 14 को ही होने वाली है, पर एग्जैक्ट डेट कब पता चलेगी? आप जब इसमें लॉगिन करोगे, फॉर्म फिल कर दोगे, तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ सुमिर भाई, ये बैच कब शुरू होने वाली है? तो ये मार्च में इसकी बैच शुरू होने वाली है। 5 मार्च से आपकी बैच शुरू हो जाएगी। तो अपने को डेट समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गई। आप सीधा चले जाते हैं इसके बुकलेट पे। तो भैया आप देख लेते हैं इसका एडमिशन बुकलेट अपने सामने है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, ये जो 14 कोर्सेज है लोग प्रोवाइड करते थे, अब एक नया कोर्स ऐड हुआ है जिसका नाम है डिप्लोमा इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये इसका मतलब है कि ड्रोन के लिए जो प्रोग्रामिंग लगती है, उसके एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लगती है, वो यहाँ पे सिखाई जाएगी। ये 15th कोर्स नया यहाँ पे ऐड किया गया है। इतना क्लियर हुआ? बाकी तो ये इंडेक्स है अपना सीडेक का, कि इसके अंदर पूरे बुकलेट के अंदर क्या क्या बताने वाला है। सीडेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया कब से है ये। मेन जो इन्फॉर्मेशन शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि भाई डिप्लोमा PG डिप्लोमा में कोर्सेज कौन से हैं, फीस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल था कि सुमेर भाई ये जो कोर्सेज है ये ऑनलाइन हो गए कि ऑफलाइन, में आपके वो क्लैरिटी कर लेता हूँ। 3 कोर्सेज है, जैसे PG DAC, PG DBD या फिर PG DI है। ये ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, इनके सेंटर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर इनके सेंटर्स में लिखा हुआ, इनके सेंटर्स के बाजू में लिखा हुआ रहेगा कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन इन कोर्सेज के लिए, तो वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा। इनके सेंटर्स के नीचे लिंक दी गई है, टेबल नंबर 4 पे आप देखोगे तो कुछ कोर्सेज है जो फिजिकल, उनकी ज़रूरत ही है कि वो फिजिकली होने चाहिए। तो वो जो कोर्स है, जैसे आपको देखोगे PG DESD, DITISS, DMC, और जो लेटेस्ट नया कोर्स भी ऐड हुआ है DUASP, ये कोर्स कम्प्लीटली फिजिकल होने वाला है। तो जो भी लिस्ट है ये सारे कोर्सेज फिजिकली डिलीवर किए जाएंगे इनके रिक्वायर्ड सेंटर्स में। कुछ कोर्सेज है जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाले हैं, वो है कि PG DGI, DRAT और DCSF करके जो कोर्स है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाले हैं। देखो यार, सुमेर भाई का एक बेसिक सी एडवाइस रहेगी कि मेरा मेन काम है, आप यहाँ पे ना खुद को अपग्रेड करने के लिए आए हो। क्लियर है? और अपग्रेड माहौल से मिलता है। इनका एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा है इनके टॉप इंस्टीट्यूट्स में। तो ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन तो यार आपके कितने यूट्यूब में कोर्स पढ़ने के मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, वरना यूट्यूब से नहीं सीख लेते आप। तो वो माहौल चाहिए हमें, 10-12 घंटे वाला माहौल चाहिए, मेहनत करनी है तो ऑफलाइन जाओ। इतना क्लियर है? ओके। ऑनलाइन के लिए क्या लगता है? एक लैपटॉप या फिर PC चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, वेबकैम और माइक्रोफोन चाहिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, मतलब कि एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 10+2+4 या फिर 10+3+3, ये दोनों क्या चीज़ है? बेसिकली मतलब अगर आपने 10वीं की है, फिर 2 साल की 12वीं की है, फिर 4 साल की इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो, या फिर 10वीं की है, 3 साल का डिप्लोमा किया है और 3 साल की इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो। इन IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और आपने MSc या फिर MS किया है। ये 10+2+3+2 क्या है सुमिर भाई? 10वीं, 2 साल की 12वीं, 3 साल का BSc, BCA, BSc IT, और उसके बाद 2 साल का MS, MSc या फिर MSc IT। इतना क्लियर है? इन कंप्यूटर साइंस एंड IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप बोलोगे सुमिर भाई ये तो यार तुमने सब कॉम्स IT और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बता दिया, भाई नॉन IT वाले क्या करें? तो नॉन IT के लिए भी एलिजिबल हो आप, उसका टेंशन मत लो कि यार मैं हूँ कि नहीं हूँ, यार इधर तो लिखा नहीं है। नहीं,
इनका एक स्पेसिफिक कोर्सेज का भी क्राइटेरिया होता है, उसमें आप आ जाते हो, टेंशन नहीं लेने का। इतना क्लियर है? तो स्पेसिफिक कोर्सेज का क्राइटेरिया ले जाते हैं, दोनों क्राइटेरिया आपको चेक करना है भाई। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके चला जाऊंगा, तो उसमें फिर क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका देखो पीजी डेक कोर्स है जो बहुत फेमस है, मतलब इसमें बहुत लोगों की प्लेसमेंट होती है, उस कोर्स के बारे में बताया। एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके अलावा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कोई भी ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है और कोई और ब्रांच है, तो उन सब ब्रांच के जो बंदे हैं वो एलिजिबल है। एनी डिसिप्लिन लिख दें, मतलब आप समझ गए। उसके अलावा एमसीए स्टूडेंट एलिजिबल है, एमसीएम स्टूडेंट एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलिजिबल है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन आईटी कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन एलिजिबल है। पर ये हो गया इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन इनमें एक देखो 50% भी दिया गया। ये क्या होता है मेरे पास 50%, मतलब आपने जो लास्ट एजुकेशन किया है, जैसे इंजीनियरिंग की है, तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो 50% होना चाहिए। क्लियर है? काफ़ी बच्चे क्या करते हैं पता है, उनको लगता है मेरा 49 पॉइंट समथिंग है, मैं डैक कोर्स ले लेता हूँ। आप सीकेट में अच्छा रैंक स्कोर कर लेते हो, 10,000 रुपये भर भी देते हो, क्योंकि एडमिशन के लिए तभी भरना पड़ता है, और फिर आपको पता चलता है कि अरे यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने 49 पे लिया ही नहीं, 50 ही चाहिए था। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर देख के नहीं जाते हो, तो ये कोई भी स्टेजेस पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे भैया। इतना क्लियर है? तो अपने को दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से देखने, अपन मैच करते कि नहीं, वो सबसे पहले देखना है। ओके, बाकी इसकी फीस दी गई है जो उन्होंने बताया गया था। क्लियर है? अब एक जो नया कोर्स है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिमिलर ही है, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, एमसीए, एमसीएम और पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैट्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन आईटी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। 55% आपको ओवरऑल पिछले वाले में होना चाहिए, और 90,000 इसकी फीस है प्लस जीएसटी। इतना क्लियर है? ये फुली फिजिकल होने वाला है। ओके, और एक चीज़, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुमेर भाई यार मतलब मेरा तो कुछ बताया नहीं गया है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं कोई और ब्रांच से आता हूँ ऐसा। तो इनकी एक ईमेल आईडी दी गई है actsupport@cdec.in। आप इनको ईमेल कर सकते हो फॉर्म फिल के लास्ट दिन के पहले तक। ऐसा नहीं कि लास्ट दिन ही कर देना, आजकल में अगर आप कर दोगे ना तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो गए, नहीं तो आप अपनी सारी डिटेल्स उनको भेज दो, वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाए। या फिर आप हमारी है ना टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, उधर बहुत सारे बच्चे तो वो एक दूसरे को बता देते हैं कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं, और वहाँ पे हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो या फिर इनको ईमेल कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो लास्ट बात जो मैंने बताई थी, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स फॉर विच दे आर अप्लाइंग। इन केस अ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस और कोर्स डिलीवरी, हिज और हर एडमिशन विल बी कैंसल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। मैंने बताया था 49-50 वाला हिसाब है भैया, कई भी स्टेज पे आधा पढ़ने के बाद बोलेंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो, तो तुम्हें पैसे डूब जाएंगे ना, इसलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के जाना है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका सेंट्रलाइज कोर्स एंड एग्जामिनेशन CCEE। ये CCEE क्या होता है सुमेर भैया? देखो जैसे हम इंजीनियरिंग में एग्जाम देते हैं, क्या होता है 6 महीने पढ़ने के बाद एग्जाम होता है, तो वैसे इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भैया आपका एग्जाम तो होगा कि भैया कितने रंग लाए तुमने, पढ़ाई की कि नहीं पढ़ाई की, और वो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो भैया वो उसी के बारे में बताया गया है। उसमें क्या बताया गया मैं बता रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि भैया देखो जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, तो उनका तो यही होगा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स दिए रहेंगे अलग अलग सिटी में, तो जिस सिटी में आपको पास पड़ता है आप बता दो कि मैं यहाँ पे जाके एग्जाम दे दूंगा। क्लियर है? While the student undergoes course in physical mode shall appear the CCE at the same training center, the student undergoing course in online mode shall appear at the exam city of the choice from the city listed to be provided by CDEC before commencement of CCE। बताया गया, आप अपने हिसाब से जा सकते हो। फिर आ जाता है एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। क्योंकि देखो काफ़ी लोग ना इधर मतलब कर क्यों रहे हैं कि इधर प्लेसमेंट्स अच्छी है, जो वो भी विदर अभी तो 40-50% ही है, आप समझ रहे हो क्या, लेकिन इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत इनकी प्लेसमेंट्स आती है, ऐसा माना जाता है। तो क्लियर है? तो वो क्या होता है कि हर सेंटर में इनकी प्लेसमेंट नहीं आती, इन्होंने रीजन बना लिया कि समझो एक मेन एरिया है अपना, उसके आजू बाजू समझो सेंटर्स है, तो एक मेन सेंटर पे इनकी प्लेसमेंट्स होगी, तो आपको रीजन वाइज आना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हो या फिर फिजिकल भी दे रहे हो, वो मेन सेंटर तक सीट तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इतना क्लियर है? फॉर द March 24 CDEC CCP विल बी कंडक्टेड रीजन वाइज एट बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे ट्रेनिंग सेंटर्स। ये देखो बता रहे मोर देन 400 कंपनी पार्टिसिपेटेड इन CDEC कैंपस प्लेसमेंट इन 2021 एंड 2022, जहाँ पे 80-90% प्लेस्ड हुए। पर ये लोग भी देखो 2021 और 2022 का बता रहे हैं, क्योंकि 23 में तो रिसेशन में हर कोई भी इंस्टीट्यूट लो सबकी हालत ख़राब है भैया, क्योंकि कंपनी बहुत कमा रही है, तो 40-50% आप मान के चलो। इतना क्लियर है? अब ये लोग बता रहे हैं कि देखो ये रीजन दिए गए हैं, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो बैंगलोर के लोग ये इधर जिनका भी अपना सेंटर्स है उनको इधर आना पड़ेगा, हैदराबाद वाले हैदराबाद में आएंगे, मुंबई के में कौन कौन आएगा, ये जितने भी सेंटर्स वाले सब मुंबई आएंगे,
पुणे, ये जितने भी सेंटर्स वाले हैं ये पुणे आएंगे। इतना क्लियर है? हाँ भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी कंपनीज इधर आती है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इनकी तैयारी बहुत तगड़ी कराई जाती है इनके टॉप इंस्टीट्यूट में। इतना क्लियर है भैया? वो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो नई चीज़ जो बताया, इन एडिशन टू द सीडेक सेंटर, PGDUASP कोर्स इज ऑफर्ड एट वेरियस NIELIT सेंटर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर। सीडेक के अलावा भी जो नया ड्रोन वाला कोर्स आया है, क्लियर है, वो ड्रोन वाला कोर्स इनके NIELT सेंटर्स, मतलब सीडेक के अलावा भी कुछ सेंटर्स है उधर ये अवेलेबल होगा। इतना क्लियर है? हाँ भैया। इसका मेन मतलब ही क्या होता है, ये कोर्स करने के बाद हम क्या सीखेंगे? ये कोर्स करने के बाद हम ड्रोन्स के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन और डेवलप करना सीखेंगे। तो कोर्स ऐसा कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी तो बहुत सही है, आगे जाके बहुत काम आने वाली है। इतना क्लियर है? तो भैया आप आ जाते हैं इनके सीडेक के सीकेट एग्जामिनेशन के बारे में, कि जैसे मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट सीडेक में एडमिशन नहीं ले सकते, इसके लिए सीकेट एग्जाम देना पड़ता है। तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाला है जनवरी 13 और जनवरी 14 में। तो इसके सेक्शंस होते हैं, मैं आपको वो भी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। अगर आप सिर्फ सेक्शन ए देते हो तो आप पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप सेक्शन A+B देते हो तो आप कुछ 8 से 10 कोर्सेज के एलिजिबल होते हो। और अगर आप सेक्शन A+B+C देते हो तो इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स हैं, उनके लिए आप एलिजिबल होते हो। इतना क्लियर हो गया? हाँ भाई। तो मैं आपको बेसिकली सेक्शंस बता देता हूँ। जैसे अगर आप सिंपल सिर्फ सेक्शन ए दे रहे हो तो आप सेक्शन ए में ये कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो रहे हो। A+B दे रहे हो तो ये सारे कोर्सेज, अगर आप देखोगे नया वाला कोर्स भी उसमें आप एलिजिबल हो। और A+B+C देते हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज है, एम्बेडेड सिस्टम और VLS है, इसके लिए आप एलिजिबल हो। ओके इसका सिलेबस इन्होंने जो थोड़ा सा ऊपर से दिया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका डिटेल सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। आप कोई भी सीडेक का कोर्स खोल लो, उसमें सिलेबस एक्सेस करना कम्प्लीटली फ्री है। इतना क्लियर है? तो इनमें क्या है, सेक्शन ए में क्या आने वाला है? बेसिकली एप्टीट्यूड तो आता ही था, जैसे इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। पर इसी के साथ साथ जो पहले सेक्शन बी में वाला पार्ट था वो इन्होंने अभी ऊपर डाल दिया। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीज़ें हैं, ये अभी सेक्शन ए में आती हैं। इतना क्लियर है? ओके। सेक्शन बी में सारे कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप देखोगे तो सी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, कॉन्सेप्ट यूजिंग C++ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग। पहले कंप्यूटर नेटवर्क एक अलग सब्जेक्ट था, उसको अभी OS के साथ मिक्स कर दिया, तो इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। तो क्या CN है? हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स अभी भी है, पर उसको नेटवर्किंग बना दिया। उसी के साथ साथ एक और चीज़ ऐड की है जिसको कहते हैं बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नया चीज़ ऐड की गई है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन सी भी देना चाहते हो तो उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और माइक्रो प्रोसेसर, ये 3 चीज़ें हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम से ही आपकी डिसीजन होनी चाहिए कि क्या आपको सीडेक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो इनकी जो सबसे तगड़ी तैयारी इनके टॉप इंस्टीट्यूट में होती है, और मैं तो कहूँगा कि फिजिकल वाले में जाना। अगर वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि लाख से 1.5 लाख रुपये माँ बाप का भर रहे हो, क्लियर है, क्योंकि इनके तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप कहीं भी तो नहीं जा सकते ना, क्लियर है। तो ऐसी जगह जाना है जहाँ पे अपनी तैयारी बहुत तगड़ी हो रही है, और वो टॉप इंस्टीट्यूट में टॉप रैंक अगर आप सीडेक में फोड़ते हो तभी मैं कहूँगा वो डिसीजन लेना, क्लियर है। पर सवाल आता है कि सुमेर भाई तैयारी कहाँ से करनी है सीडेक के सीकेट एग्जामिनेशन की। देखो ये चीज़ ना मैं पिछले 2 साल से लोगों को ट्रेनिंग में मदद कर रहा हूँ सीकेट एग्जामिनेशन की। तो पहले सबसे पहले मैंने सीडेक के स्टडी मटेरियल रिलीज़ किए थे, फिर हमने उसमें स्पेसिफिकली सीडेक के लिए नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट बनाए, और अभी इस बार हमने पहली बार वीडियो लेक्चर्स भी रिलीज़ किए। तो आपको एक ही जगह से अगर सारी प्रिपरेशन करनी है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सीडेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी, वो है LMT के स्टडी मटेरियल्स। अफोर्डेबल है, अगर आप वीडियो लेक्चर्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप नोट्स अफोर्ड कर लो, वहाँ से तैयारी कर लो। पर अगर क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, पूरा एप्टीट्यूड है, पूरे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट है, तो यार क्योंकि आप सीडेक में अपना लाख रुपये डालने वाले हो, तो सीकेट में तो फोड़ना बनता है ना। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स भी मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई कर लो, क्योंकि आपके 30 दिन में अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्लियर है। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट समझ लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट से तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मॉक दोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप सीकेट में ब्लैंक नहीं होंगे, अच्छा रैंक स्कोर करोगे, क्लियर है। तो नीचे ऐप दिया गया है LMT का, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके अपनी तैयारी शुरू कर दो। 1000 से 1500 बच्चों ने तो वो ले भी लिया है, आप रिव्यू देख सकते हो कि क्या फीडबैक है आपकी स्क्रीन पे है। तो आप वेट मत करो और लेट मत करो, फटफट सीडेक का कोर्स बाय करो। ओके भैया, तो अब आगे बढ़ते देखते हैं सीकेट का स्केड्यूल के एग्जामिनेशन। जैसे इन्होंने बताया था कि 13 और 14 जन को एग्जाम होने वाली है, मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट बता दिया गया है, टाइमिंग बता दी गई है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी सिटीज़ में सीकेट का एग्जामिनेशन होने वाली है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो इस email ID पे आप पूछ सकते हो। अब आ जाते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो अगर आप सेक्शन ए देना चाहते हो तो 1350 उसकी फ़ीस है, A+B देना चाहते हो तो 1550 इसकी फ़ीस है, और A+B+C देना चाहते हो तो 1750 इसकी फ़ीस है। ये पेमेंट ऑनलाइन की जाएगी। अगर आपको फिर भी उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इन्होंने फ़ोन नंबर दिए गए हैं, समझो पेमेंट दे दी, हुआ नहीं, क्या हुआ, लॉगिन की दिक्कत,
तो इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी पे आप इनको ईमेल कर सकते हो। इतना क्लियर है? हाँ भैया इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं बता देता हूँ, समझो आपने पैसे भर दिए और आप सुबह के स्लॉट में नहीं जा पाए या फिर दूसरे दिन जाना चाहते हो, ऐसा नहीं, जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। इतना क्लियर है? एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड एग्जाम के टाइम लेके जाना। अगर एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो सीक्रेट एग्जामिनेशन नहीं देने जाएंगे। क्लियर है? और एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो अगर डेट इधर उधर भी हो रही है तो आपके एडमिट कार्ड में एकदम परफेक्ट डेट मिलेगी। इतना क्लियर है? अब इसकी साइड डायरेक्ट जो इसका मेन डेट्स का बुकलेट है उसको पढ़ लेते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट्स में। मैं आपको पूरा फ्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको इंपॉर्टेंटली आराम से सुन लेना। इतना क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनकी रजिस्ट्रेशन 6 तारीख को शुरू हो गई है, तो 6 दिसंबर को सीकेट के इनका जो एग्जाम्स है उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की शुरू हो गई है। फिर एक ना 18 दिसंबर को एक Q&A सेशन वाला है। आपको पीजी डिप्लोमा के रिगार्डिंग, जो सीडैक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, सीकेट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है सारे आप इनके ऑनलाइन लाइन होने वाला है। Q&A सेशन होगा, आप उसमें 3 बजे 18 दिसंबर को अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। ये जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है 3 जनवरी। इसके पहले आपको सारे फॉर्म भर देने हैं, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 3 जनवरी को। फिर आपका आएगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आप 9 जनवरी से 13 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हो। 13 जनवरी और 14 जनवरी को क्या होने वाला है? अपनी सीकेट की एग्जामिनेशन होने वाली है। एक बार आपने सीकेट एग्जाम दे दी, फटाफट आपकी पेपर चेक हो जाएगी। फिर क्या 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा, तो आपकी रैंक अनाउंस हो जाएगा भैया कि आपने वो कितना आया। क्लियर है? उसके बाद ऑनलाइन सिलेक्शन होगा। जैसे हम पता है कॉलेजेस सिलेक्ट करते थे, वैसे आप इनके सेंटर सिलेक्ट करोगे। तो आपको 25 जनवरी से 2 फरवरी का मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ इनका एक ऑनलाइन सेशन फिर से होगा सीकेट काउंसलिंग के लिए और सीट अलोकेशन के लिए, जो 29 जनवरी को होने वाला है। मतलब ये सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में, तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो फिर भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आप देखो, एक बार आपने समझो भर दिया फॉर्म कि यार मेरे को ये सेंटर्स चाहिए, अपने टॉप प्रायोरिटी दे दी, तो फर्स्ट राउंड जो निकलेगा उसका और सेकंड राउंड जो निकलेगा, अगर फर्स्ट राउंड में आपका नंबर नहीं आया तो सेकंड राउंड के लिए आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। वही जो स्ट्रक्चर आपने डाला हुआ है वही स्ट्रक्चर सेकंड राउंड के लिए फॉलो होगा। इतना क्लियर है? तो वो चीज़ समझ लो। तो पहले आपने क्या किया, ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया। 29 जनवरी को क्या हुआ, अपना ये आ गया, ऑनलाइन सेशन हो गया। 5 फरवरी को डिक्लेयर हो जाएगा कि आपको पहले राउंड में सीट मिली है कि नहीं मिली। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है कि हाँ भैया अपने को मिली है, तो आपको 12 फरवरी के पहले 10,000 रुपये भर देने। 12 फरवरी के पहले उन सेंटर्स में जाके या फिर सेंटर्स के रिगार्डिंग 10,000 रुपये भर देने। उसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन डिक्लेयर की जाएगी। क्लियर है? सेकंड राउंड का जो फर्स्ट राउंड में आप जिन्होंने भरा था, जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं लगा था, फिर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन देगा। तो जिनको सेकंड राउंड में लगी है, क्लियर है, उनको 19 फरवरी के पहले, क्लियर है, 14 फरवरी को क्या हुआ, डिक्लेयर हो रहा है आपके कि भाई आपको लगा कि नहीं लगा। उसके बाद 19 फरवरी को 5 बजे के पहले आपको अपना सेकंड राउंड का जो भी अपना 10,000 रुपया भर देना भैया। क्लियर? उसके बाद समझो आपको फर्स्ट में भी नहीं लगा, सेकंड में भी नहीं लगा, अपन एकदम भैया कुछ काम के नहीं लग रहे, तो आपको थर्ड राउंड सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले अपने को 10,000 रुपये भर देने भैया। क्लियर है? और फिर आपको थर्ड राउंड का मौका मिलेगा। तो भैया देखो यार, 20 से 26 फरवरी को अपने को क्या करना है, 10,000 रुपये डिपॉजिट भर देना है। और उसी के साथ साथ क्या करना है अपने को, उसी के साथ साथ अपने को थर्ड राउंड के सिलेक्शन जो कॉलेज अपने को चाहिए वो आप भर दो। उसके बाद डिक्लेयर होगा थर्ड राउंड का सीट एलोकेशन। कब होगा ये? 29 फरवरी को। क्लियर है? फिर अपने को लास्ट डेट दी गई है कि 1 मार्च के पहले जितनी भी आपकी फीस पेंडिंग है 10,000 के अलावा, समझो 70,000 का कोर्स है तो 60,000 भर दो, 80,000 का कोर्स है तो 70,000 भर दो, 90,000 का कोर्स है तो बाकी जो 80,000 रुपये बचे हैं वो आपको 1 तारीख तक भर देनी है बैलेंस फी। लास्ट डेट फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इस 4 मार्च और 5 मार्च से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। कोर्स ख़त्म कब होने वाला है? ये 19 अगस्त को कोर्स ख़त्म होने वाला है। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल था सीडैक का। तो भैया ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अभी मैं आपको एक बेसिक सी बात बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप अपना पैसा डाल रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो सीकेट में तगड़ा रैंक स्कोर करना है। क्लियर है? और अगर सेंटर्स में जा रहे हो तो ऑफलाइन सेंटर में जाना है। तो अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो तगड़ी मेहनत करनी शुरू कर दो अपनी से भैया। चाहे आप LMT के कोर्स से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों का यार टैप एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। चाहे आप खुद की तैयारी करो, लेकिन मेहनत बहुत करनी है, प्रैक्टिस बहुत करनी है, 7 से 8 घंटा तो पढ़नी है भैया, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। इतना क्लियर है? और एग्जाम में फोड़ना है। इसी के साथ साथ जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, हाउ टू क्रैक सीडैक इन 30 डेज, लेटेस्ट अपडेटेड के हिसाब से, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। और इसी के साथ साथ हम एक वेबिनार भी लेने वाले हैं। तो आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, LMT का ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी सीडैक का कोर्स खोलो, कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? और एक मॉक टेस्ट मैं आपको वहाँ पे भी फ्री में दे दूंगा। तो LMT का ऐप फटफट डाउनलोड कर लो भैया। बाकी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और LMT का कोर्स चेकआउट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम्स के लिए।